जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। माँ के इस स्वरूप को तप, त्याग और संयम की देवी कहा गया है। अगर आप भी माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि माँ की अगली कथाएं आप तक समय पर पहुँचती रहे। तो भक्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये दुर्गा माता का दूसरा स्वरूप है और ये साधना, संयम और तपस्या की प्रतीक है। माँ के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। उनका यह स्वरूप भक्तों को तपस्या की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। कहा जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने वाला भक्त कभी भी जीवन में पराजित नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी थी, तब अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में अवतरित हुई। इस जन्म में उनका नाम पार्वती पड़ा। बाल्यकाल से ही पार्वती अत्यंत तेजस्विनी और परम धार्मिक थी। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। एक दिन नारद जी हिमालय के घर आए। उन्होंने पार्वती के हाथ की रेखाएं देखकर कहा कि हे कन्या, तुम्हारा विवाह अवश्य ही भगवान शिव से होगा, परंतु इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने यह वचन सुनकर मन ही मन निश्चय कर लिया और माता पिता से अनुमति लेकर वे तपस्या में लीन हो गई। माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। पहले उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर तप किया, फिर लंबे समय तक केवल कंदमूल खाकर जीवन बिताया। इसके बाद उन्होंने केवल सूखी पत्तियां खाकर तपस्या की और अंत में उन्होंने अन्न और जल तक त्याग दिया। हजारों वर्षों तक उन्होंने जंगलों में कठोर उपवास करके ध्यान साधना की। उनकी इस तपस्या से देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि त्रिदेव भी विस्मित हो उठे। माता की इस घोर तपस्या के कारण वे ब्रह्मचारिणी नाम से विख्यात हुई। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे कन्या, तुम्हारी इस कठोर साधना से तीनों लोग प्रभावित हो चुके हैं। भगवान शिव अवश्य तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। आखिरकार माता की साधना सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी तप और संयम की देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में आत्मविश्वास, शांति और धैर्य की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा से भक्तों का मन तपस्या और साधना में लग जाता है। यह माता सभी प्रकार के भय और बाधाओं को दूर कर देती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब हम जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजन विधि। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा सफेद वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनको अक्षत, चंदन, पुष्प और रोली अर्पित करें। माता को मिश्री और शक्कर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। पूजन के समय भक्तों को धूप दीप जलाकर ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र जपने से मन एकाग्र होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है कि एक समय जब माता घोर तपस्या कर रही थी, तब राक्षसों ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन माता अड़िग रही और उन्होंने कभी भी अपना ध्यान भगवान शिव से नहीं हटाया। उनकी इस दृढ़ निष्ठा से राक्षस स्वयं भयभीत होकर भाग गए।
भक्तों का अनुभव है कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति में धैर्य खोने लगता है तो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से उसके मन में अद्भुत शक्ति आ जाती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि नवरात्रि में ब्रह्मचारिणी की साधना से उनके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, धैर्य और संयम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। माता की पूजा करने से आत्मबल, साहस और सफलता स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए इस नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना अवश्य करें और उनके तपस्वी स्वरूप से प्रेरणा ले। जय माँ ब्रह्मचारिणी। तो भक्तों, ये थी माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी, ताकि माँ की कृपा सब पर बनी रहे। और हाँ भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कथा भी आप तक पहुँचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ ब्रह्मचारिणी।